गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और थोड़ा आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो घमासान युद्ध हुआ, जब कल ब्रेकआउट दिया फिर आज ब्रेकडाउन दिया, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा और विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले मैंने ये देखो सीखो थोड़ा सा जानकारी आपको भी पता लगेगी। charting.com की वेबसाइट ओपन किया और 3 महीने का डेली चार्ट लिया हो। ठीक है, 3 महीने का डेली चार्ट यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज सेट किया 10, 20, 50, 100 और 200। ठीक है, तो देखो आज की क्लोजिंग सबसे पहले देखते हैं क्या आई है। तो आज की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में 42,617। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कहाँ तक की है। तो ये देखो आप यहाँ पे अगर सारे ये में अगर आप चेक देख पा रहे हो यहाँ पे, तो एक मिनट ये भाई तो आजा नीचे। ओके, तो ये जो आपको क्लोजिंग दिख रही है ये ऑलमोस्ट 42,605, एक मिनट, 42,617 की क्लोजिंग है, जो अपने 50 ये में से 500 पॉइंट की दूरी पे है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि 20 एमए के नीचे क्लोज है और 10 एमए के भी नीचे क्लोज है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में सिलसिला क्या चला है कि कल एक अच्छा खासा रैली हमने देखी। कल बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग आई थी 43,359, जो अपने 20 ईएमए के भी ऊपर थी और 10 ईएमए की भी ऊपर थी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने आज पहली बार 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक, हम इसको ब्रेकडाउन कब मानेंगे? लोग बोल रहे हैं कि 42,000 40,000 सब टारगेट आ सकते हैं, तो आने को कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इसको ब्रेकडाउन तभी मानेंगे जब ये और एक बार कल, अगर ये 43,127, अभी कल तो आंकड़े चेंज हो जाएंगे, कल सुबह देखना पड़ेगा ये में क्या बता रहा है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम एक बार के लिए 50 ईएमए की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी 50 ईएमए की लाइन कहाँ पे है? तो ये जो काला लाइन दिख रहा है आपको, ये है 50 ईएमए की लाइन। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ब्लू कलर की, ये है 10 ईएमए। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ग्रीन कलर की, ये है इसके 20 ईएमए। तो आज फर्स्ट टाइम 20 ईएमए की यानी क्लोजिंग क्या आई है यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्लोजिंग आई है 42,657। और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे ईएमए की तरफ देखो, तो क्लोजिंग यहाँ पे आई है 42,657 और ईएमए 20 ईएमए 43,127। तो एक पहली क्लोजिंग आई है जो 20 ईएमए के नीचे आई है। हमको कंफर्मेशन के लिए और एक कल की क्लोजिंग लगेगी। अगर कल भी बैंक निफ्टी 43,127 जो है ईएमए, कल शायद ऊपर नीचे 50-40 पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे, तो हम मोटा मोटा पकड़ते हैं 43,177 या 43,055। अगर इस 20 ईएमए के कल क्लोजिंग नीचे आ रही है तो हम फिर तैयार हो जाना। एक बार के लिए हम 42,000 का, 42,200 से लेके 41,800 तक के जोन, यहां तक के दर्शन हम पक्का करेंगे। अगर कल भी, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कल भी अगर हम लोग 43,127 जो ईएमए दिख रहा है 20 ईएमए, कल उसमें चेंजेस आएंगे। कल हो शायद हो दिखा सकता है 43,177 या 43,88 या 43,55। अगर इसके नीचे कल भी क्लोज आ रहा है तो आने वाले 2 से 3 दिन में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार के लिए अपने 50 ईएमए को टच करेगा। जो 50 ईएमए 42,109 है, वो भी कल चेंज होकर 42,000 के आसपास रहेगा। तो 42,000 से लेके 41,800 के लेवल आपको 2 से 3 दिन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, अगर बीसीएमए के नीचे क्लोज आती है तो। ठीक, पॉइंट क्लियर। अब इसमें बाइंग के मौके कहां पे होंगे? क्या ये ऐसे गिरता रहेगा? आज 1200 पॉइंट गिरा है, आज का हाई था 43,000। ये सबको दिख रहा है ना आपको? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना? इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। तो इसका क्लोजिंग आज आया था, हाई था आज इसका 43,614। तो 43,614 से 42,367, यानी कम से कम यहां से 1,300 पॉइंट का फॉल है। ठीक, पॉइंट एक। तो क्या हमें यहाँ पे फ्रेश सेल करना चाहिए बैंक निफ्टी में कल? तो थोड़ा सा जाते हम ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, tradingwing.com के चार्ट पे, और यहाँ पे टेस्ट करते कि कहां तक जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप मार्क करना कल कि कल कभी भी 42,367 का जो आज का लो है उसको अगर मार्केट तोड़ता है तो आपके टारगेट आएंगे 42,223। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको
42,223 के टारगेट, यानी यहां से 150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी नीचे के तरफ जाता हुआ मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली 42,223 का एक फिगर क्यों डाला है, मन में आता रहेगा ना आपको कि ये फिगर क्यों डाला है। तो ये फिगर इसके लिए डाला है कि फ्राइडे 18 नवंबर 22 को, फ्राइडे का दिन था, 18 नवंबर 2022 का सीन था, वहां पे निफ्टी ने लो बनाया था 42,223 जो दिख रहा है आपको सामने, बराबर ना। और फिर यहां से सीधा एक साइड, वन साइड, ये जो रैली थी, ये जो रैली थी यहां से, ये एक हैमर बना था, ये एक हैमर बना था। उसके बाजू वाले अगर कैंडल देखोगे 17 नवंबर की, इसका लो था अराउंड 42,366 जो आज का लो है, बराबर। और फिर उसके बाद में और एक कैंडल है 16 तारीख की जिसका लो था 42,296। तो ये सारे कंसोलिडेशन 3 दिन करने के बाद मार्केट ने, एक मिनट, ए भाई तू मिट जा मिट जा मिट जा, हाँ। तो 42,23 का हैमर बना के मार्केट ने दूसरे दिन एक हल्का सा लॉन्ग लेग तेजी बना था जिसका लो भी 42,202 है। ठीक है, तो मैं इसको प्रमाण मानता हूं, इस हैमर को, क्योंकि इधर क्या हो गया, इस हैमर का जो क्लोज था 42,437 18 तारीख का, और 19 तारीख का जो क्लोज था 42,346। ओके, इसका लो क्या था 42,223, उसका लो क्या है 42,202। ओके, तो मैं इस कैंडल को प्रमाण मानता हूं, ये एक हैमर बना था और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी ऊपर के साइड में नॉन स्टॉप रैली की थी 44,000 समथिंग जो भी आ रहा है 400 या 300 तक। ठीक है, तो मेरे लिए आप मायने हो गए हैं कि 42,000 अगर 42,367 टूटता है तो मैं सबसे पहले ये लेवल का दर्शन लेना चाहूंगा 42,222 या 42,202 जो मंडे की 21 की या फ्राइडे की 18 तारीख का लो है। ठीक है, अब क्या इसके नीचे मार्केट और जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कल भी इस ईएमए के नीचे, ये जो ईएमए है 20 ईएमए, इसके नीचे अगर मार्केट 43,127 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम डेफिनेटली एक बार के लिए 42,100 से लेके 41,800 तक के लेवल 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल बन सकती है क्या, तो ऑफकोर्स बनेगी। मैं थोड़ा आपको पीसीआर पे लेके जाता हूं, जबकि कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है तो उस पीसीआर का इतना महत्व नहीं रहता है, कल एक्सपायरी है तो उस पीसीआर का इतना महत्व नहीं रहता है, कंसिडरेशन नहीं रहता है। मगर फिर भी आज अगर आप पीसीआर देखोगे 0.70, और अगर कल फिर आपको, कल अगर फिर आपको, ये तो निफ्टी का ना, बैंक निफ्टी का थोड़ा देखने दो, सॉरी। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर बता रहा है भाई 0.50। इस पीसीआर पे सेल करना मतलब खुद के गले में फांसी का फंदा लटका देना। आपने देखा रहेगा 3 बजे या 2:45 मैंने करीबन कुछ बोला था कि यहां से बैंक निफ्टी रॉकेट होगा, तब रेट था 42,505 और वहां से अगले 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने 42,970 तक के लेवल आपको दिखाए। तब पीसीआर कितना था, 58 पे था। अगर आज पीसीआर यहाँ पे बंद हुआ है और मैं अगर इसको कंसिडर करता हूं कि एक्सपायरी है तो मान के चलते, मगर इतना नहीं। आपको अगर मेरी पिछले सारे वीडियो याद है या पिछले सारे रिकॉर्डिंग आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे सुने हैं तो आपको पता है कि इस पीसीआर पे मार्केट कम से कम बैंक निफ्टी कल एक 400 से 500 पॉइंट खींच सकता है ऊपर अगर गैप डाउन होता है तो। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, तो मैं ये पीसीआर के बेस पे बोल रहा हूं। फिर आपको मैंने बताया कि अगर कल भी आते वक्त चेक करना 20 ईएमए के नीचे क्लोज करता है एंड ऑफ डे, जो 20 ईएमए 42,110 के 43,127 पे खड़ा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अगर गलती से 43,000 के नजदीक भी गया तो फिर भी आपको आने वाले 2 से 3 दिन में 50 में जहां पे खड़ा है 42,109, उसके नीचे और 200-300 पॉइंट, यानी 41,800 से लेके 41,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रमाण है ये। ठीक है, अब बाइंग में कब आना है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब बैंक निफ्टी 43,182 इस लेवल के ऊपर निकलता है, तब मैं बाइंग में आने की सलाह दूंगा। 43,177 के ऊपर निकलता है तो मैं बैंक निफ्टी को
बाइंग की सलाह दूंगा। नहीं तो मैं 20 ईएमए का स्टॉप लॉस लगा के, जो कल 43,182 भी हो सकता है, 43,055 भी हो सकता है, 43,080 भी हो सकता है, उसको मैं प्रमाण मान के फिर एक बार मैं बैंक निफ्टी में 50 ईएमए की तरफ में सेल साइड ही प्रीफर करूंगा। कल पुल बैक रैली आएगी, 100% आएगी, क्योंकि ये पीसीआर बात कर रहा है। यहाँ पे इतना कम पीसीआर में मार्केट में सेल ऑफ नहीं आता है, भले वो एक्सपायरी रहने दो, ठीक है, एकदम क्लियर। चलो अभी निफ्टी की तरफ जाते हैं। देखो निफ्टी का तो बहुत सिंपल सेटअप है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैंने निफ्टी में 2 महीने की सारी ईएमए डाल दिए। अब मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। निफ्टी का 10 ईएमए कहाँ पे खड़ा है? 800-420। 20 ईएमए कहाँ पे खड़ा है? 18,432। 50 ईएमए कहाँ पे खड़ा है? 18,191। हमारा क्लोजिंग कहाँ पे है? 18,199। तो 18,199 और 18,191 का 50 ईएमए। तो निफ्टी ने इज्जत से, बहुत अच्छे इज्जत से 50 ईएमए को टच किया है। आज का लो क्या है इसका देखना पड़ेगा, मेरे को लो नहीं याद है। लो है 18,162, 18,162। तो निफ्टी ने बहुत इज्जत से 50 ईएमए को भी टच किया है। मुझे लगता है कि कल अगर निफ्टी आपको इस जोन में मिलता है, अगर गलती से गैप डाउन होता है और 18,120 से लेकर 18,085 के जोन में मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक बार आप 18,055 का क्लोजिंग बेसिस एसएल लगा के निफ्टी में बाइंग साइड बैठ जाना। मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 दिन में निफ्टी फिर एक बार 18,500 का स्तर क्रॉस कर सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। टेक्निकली बात करूं तो ये मैं बाइंग जोन क्यों पकड़ रहा हूं? आप बोलेगा अरे भाई आप यही बाइंग जोन क्यों पकड़ रहे हो, ये बाइंग जोन में इतना क्या खासियत है? तो मैं दिखा था आपको। देखो ये सारे अगर आप एंगल पकड़ोगे, ये देखो इसका लो क्या था? ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी ट्यूसडे 1 नवंबर। ट्यूसडे को 1 नवंबर को बनी थी, इसका लो था 18,060। लो इधर देखना, डेट नीचे देखना, इधर देखना, ठीक है। फिर इसका लो क्या था? 17,960। इसका लो क्या था? 18,017। इसका लो क्या था इस कैंडल का? 18,064। यहां से ये पूरा, ये जो जोन था 18,176 से लेके 17,970 का, यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया। देखो ये एक बार 18,060, फिर यहाँ पे लो देखो 18,064, फिर यहाँ पे एक लो देखो 18,133। तो मेरे हिसाब से 18,055 से लेके 18,125 का जोन आपको क्लोजिंग बेसिस 18,055 का स्टॉप लॉस डाल के बाय साइड में रहना है। मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम निफ्टी अपने 20 ईएमए की तरफ जाने का पूरा प्रयास करेगा, जो आज के तारीख में 18,432 के पास खड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको कि निफ्टी में उस जोन में बाइंग करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो इसका पीसीआर एक बार निफ्टी का भी चेक कर लेते। ये सारी चीजें सीखो भाई, बहुत जरूरी है। देखो, अच्छा 0.70 का पीसीआर है, यानी कल अगर वो खुलते खुलते 65 68 पे आ गया तो यहाँ पे सेल करना बोला। यानी मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इस लेवल पे अगर आपको मिलता है 18,125 18,130, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेल करना गुना होगा। आपके टारगेट इमीडिएट बेसिस पे, अगर ये पीसीआर एडजस्ट करने देखेंगे हम लोग, तो आपके टारगेट इमीडिएट बेसिस पे, एक मिनट, यहां तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं 18,430, 18,300 तक के टारगेट मुझे कल इमीडिएट बेसिस पे दिख रहे हैं। देखो ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप थोड़ा अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। अगर ये कल इस लेवल पे आपको मिलता है 18,120 से लेके 18,125, 18,130, 18,085, तो क्लोजिंग बेसिस 18,55 का स्टॉप लॉस लगाना। मेरे इमीडिएट टारगेट उभर के आ रहे 18,300 से लेके 18,325 तक के टारगेट मेरे पास आ रहे। कल अगर हम 18,130 के आसपास कहीं पे आपको मिलता है, तो क्लोजिंग बेसिस 18,055 का स्टॉप लॉस लगाना। 1 से 2 दिन में आपको 18,325 से 18,300, 18,325,
18,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रबल मानना है निफ्टी में, मेरा प्रबल मानना है कि निफ्टी ने ये बहुत सुंदर तरीके से, 2 महीने का लगा ना, बहुत सुंदर तरीके से ये अपने सारे ईएमए को रिस्पेक्ट दिया है। तो मुझे लगता है कि हम, अच्छा देखो अभी ईएमए में कैसी खासियत है, मार्केट शॉर्ट टर्म अब खराब कैसे हो गया, ये कैसे पता लगता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट खराब हो गया है? तो देखो हमेशा एक ध्यान में रखो कि हमेशा 200 ईएमए 100 ईएमए से छोटा रहना चाहिए, 100 ईएमए 50 ईएमए से छोटा रहना चाहिए, 50 ईएमए 20 ईएमए से छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारा का सारा ईएमए 20 ईएमए तक परफेक्ट दे। कैसे? तो 20 ईएमए 50 ईएमए से बड़ा है, 50 ईएमए 100 ईएमए से बड़ा है, और 100 ईएमए 200 ईएमए से बड़ा है। मगर ये जो है 10 ईएमए 20 ईएमए से कम है। ये नहीं, ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट, जो शॉर्ट टर्म बेरिश मार्केट की चेतावना है, तो वो हमने पूरा कर लिया। क्योंकि देखो ना, 10 ईएमए हमेशा 20 से बड़ा चाहिए, वो नहीं है। बाकी तो 20 50 से बड़ा है, 50 100 से बड़ा है, 100 200 से बड़ा है। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग बेरिश मार्केट के जोन में घुस चुके हैं। अगर कल या परसों में ये दोनों ईएमए एडजस्ट हो जाते हैं, एक मिनट भाई ये क्या आ गया, हाँ, ये दोनों ईएमए एडजस्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 8 से 10 दिन में। ठीक है, तो मेरा कल ऐसा मानना है, प्रबल मानना है कि 18,130 से लेकर 18,085 18,085 के जोन में कहीं पे भी आपको अगर निफ्टी मिलता है, तो उसको आपको सेल साइड ही, आप उसको आपको बाय साइड ही प्रीफर करना है। टारगेट 2 दिन के अंदर 18,300 से लेकर 18,350 तक के टारगेट मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ यही पे खत्म, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इस चीज पे ध्यान रखना, कल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी में ये चीज बैंक निफ्टी में ये वाली चीज, तो इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना कि भाई इसके ऊपर तो मेरे को ज्यादा शक आ रहा है। ये कल खुलते ही अगर ये गिरावट देगा तो इसको जम के इसका बाउंस आएगा, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ ये खत्म, जाते थे तो हम लोग ये भी देख के लेते हैं हमारी एसजीएक्स क्या कर रही है। एसजीएक्स कहाँ पे खड़ी है? तो हमारी एसजीएक्स आज ही के तारीख में, अच्छा 30 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ओके, डाउ जोन्स ऊपर ही चल रहा है। ओके, ठीक है, तो एग्जैक्ट फिलहाल 30-35 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो कल का बात ध्यान में रखना, कल अगर गैप डाउन गलती से मिलता है या ऊपर, या अच्छा ऊपर के लेवल में खुलता है तो क्या होगा? अगर ये, तो अभी तो ये डाउन साइड पे प्रोडिक्शन किया है, ठीक है ना, ऊपर के लेवल में खुलता है तो क्या होगा? तो 18,255, अगर जिन्होंने लॉन्ग किया है, जिन्होंने अभी सी लेके आए हैं गलती से, ठीक है, तो वो लोग एक बार 18,255 के आसपास खाली हो जाना। ठीक है ना, ज्यादा आशा मत रखना जब तक वो 18,130 आता नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है ना, अगर ये 50-70 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये में वहां पे ये वहां पे एडजस्ट हो जाएगा पीसीआर, फिर पीसीआर थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा तो फिर नए तरीके से सेल ऑफ आएगा। तो कल अगर किसी ने सी लिया आज, तो कल खुलते ही थोड़ा सा निकल जाना और वेट करना कि आपको थोड़ा सा और नीचे मिले, और नीचे में मैं आपको गाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो यही है आज के लिए। जो भी लेवल बोले संभाल के काम करना। बाइंग जोन बताया आपको, अगर कल गैप अप मिलता है तो 18,255, और निफ्टी में अच्छा बैंक निफ्टी में कहाँ पे निकलना है ना, बैंक निफ्टी का भी बताना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर कल गैप अप मिलता है तो मेरे हिसाब से 43,000, सॉरी 42,800 42,700 के आसपास एक बार आप निकल जाना। 42,800 या 42,800 भी नहीं जाएगा वो, 42,730 735, इधर देखो ये फिगर को देखो, 42,700 से लेके 735 या 750 का फिगर अगर मिलता है आपको, तो एक बार के लिए निकल जाना। नीचे के साइड में जब आएगा तब मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे बाय करना है। ठीक है, चलो तो वीडियो करता हूँ यही खत्म। हो तो वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।